असफलता की कहानी, राशियों की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल रश्मि हिंदी कहानियां पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक सफल जीवन प्राप्त करने के लिए अपनी राशि अनुसार दिए गए संकेतों को ध्यान से सुने। इस वीडियो में हम और आप जानेंगे कि आपकी सफलता में ऐसी कौन सी आदतें हैं जो बाधा उत्पन्न करती हैं। राशियों की ताकत और कमजोरियां उनके लिए यह समझने का एक सहायक सोता हो सकती है कि वह स्वाभाविक रूप से कहां चमकते हैं और उन्हें किन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। आखिरकार आपकी राशि के लक्षण आपके चरित्र का आईना दिखा सकते हैं, जो आपके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी का खजाना पेश करते हैं, जो आपको परेशान करता है, जो आपको बस परेशान ही करता है। थोड़ा आत्मचिंतन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए यहाँ राशियों की ताकत और कमजोरियों पर एक नजदीकी नजर डाली गई है, जैसा कि ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और आपका एक एक व्यू जाने अनजाने में किसी ना किसी तरह हमारी आर्थिक सहायता करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राशियों की असफलताओं के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, मेष राशि। प्रतिस्पर्धी लेकिन असुरक्षित मेष राशि के लोग एक बार मन में ठान ले तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। कोई भी पहाड़ उनके लिए बहुत बड़ा नहीं होता। हालांकि आप पाएंगे कि उनमें एक छिपी हुई धोखेबाजी भी है, जो अगर उन्हें खुली छूट दी जाए तो उन्हें आत्मविश्वास को कम कर सकती है। मेष राशि के जातक जिद्दी होते हैं और अपने दोस्तों पर आसानी से गुस्सा हो जाते हैं। मेष राशि के जातकों को जल्दी जल्दी गुस्सा होने से बचना चाहिए। विचार अलग होने की वजह से ये लोग एक टीम के रूप में काम करना पसंद नहीं करते। आपको हमेशा हर चीज की जल्दी रहती है, जिसकी वजह से आप जरूरी पेंडिंग वर्क करना भी भूल जाते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसलिए आपको पसंद नहीं होता कि कोई आपकी पीठ पीछे बात करे। आपको याद रखना चाहिए कि आपकी स्पष्टता अन्य लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकती है। ज्योतिष के अनुसार इस राशि के जातक हर कार्य में आगे रहना चाहते हैं, जो कि इनके भीतर का एक अच्छा गुण है, लेकिन यही गुण कभी कभी इनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। कई बार नंबर 1 बने रहने की इनकी जिद के कारण इनको तनाव का सामना भी करना पड़ जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों को समझना चाहिए कि हार और जीत जीवन के दो पहलू हैं। हर समय कोई एक व्यक्ति हर कार्य में आगे नहीं रह सकता। जीवन में कभी असफलता ही आपकी सफलता का कारण भी बनती है। हालांकि आपको सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन आपको ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, वृषभ राशि। वफादार लेकिन जिद्दी वृषभ राशि के लोग बहुत ही वफादार होते हैं और मुश्किल समय में आपके लिए सबसे भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं। हालांकि वे जिद्दी स्वभाव के होते हैं और किसी और की तरह द्वेष नहीं रख सकते, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उनका विरोध न करें। मेष राशि के जातकों की तरह वृषभ राशि वाले लोग भी जिद्दी होते हैं और इनका स्वभाव भी कठोर होता है। इन लोगों को अपनी यह आदत छोड़ देना चाहिए। एक और आदत जो आपको सफल होने से रोक रही है वह है आपका आलसीपन। अपने आलस की वजह से अपने विचारों पर काम नहीं करते हैं, केवल अपने सहयोगियों या साथी के नक्शे कदम पर चलना पसंद करते हैं। आमतौर पर आप टीम वर्क में भाग नहीं लेते हैं। यदि आप गलती से भी टीम वर्क में भाग ले भी लेते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास दुनिया का सबसे आसान काम हो। इस राशि के जातकों के बारे में कहा जाता है
कि यह लोग बहुत शांतिप्रिय और जमीन से जुड़े हुए होते हैं। ये बहुत ही दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, जिस बात की ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। हालांकि इनका नकारात्मक पक्ष होता है कि कभी कभी यह बहुत जिद्दी और ढीठ स्वभाव के भी हो सकते हैं। इनकी कमजोरी होती है कि यह जोखिम लेने से घबराते हैं, जिसके कारण कई बार यह नए अवसरों से चूक जाते हैं। वैसे तो ये काम परिवार आदि में धैर्य पूर्वक काम करते हैं, लेकिन क्रोध की स्थिति में यह अत्यधिक निष्ठुर और क्रूर हो जाते हैं। नंबर 3, मिथुन राशि। बहुमुखी लेकिन अधीर मिथुन राशि वालों को भेड़ियों के बीच फेंक दें और वह झुंड का नेतृत्व करते हुए वापस आएंगे। इस राशि में वायु तत्व का मतलब है कि वह किसी भी स्थिति में आसानी से ढल सकते हैं, लेकिन उनका धैर्य कमजोर होता है और एक बार जब वह किसी के साथ धैर्य खो देते हैं तो दूसरे मौके के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। मिथुन राशि वाले बहुत बातूनी होते हैं। वैसे बात करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बातें किसी को भी पसंद नहीं आती हैं। आपको अपनी बातों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। ज्यादा बात करने की वजह से आप कोई भी चीज सीक्रेट नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से आप असफल होते हैं। आप इतने चंचल होते हैं कि ज्यादा देर तक किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पाते। मिथुन राशि के लोग हाजिर जवाब होते हैं और इनका व्यवहार दोस्ताना होता है। इनके लिए रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। ये खुद को अपडेट रखना पसंद करते हैं और बात करते हुए दूसरों को भी जानकारी देना इनका स्वभाव होता है। मिथुन राशि के लोगों की कमजोरी होती है इनका मूडी स्वभाव। ये किसी भी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। व्यवहारिक तौर पर यह रचनात्मक और कल्पनाशील हो सकते हैं। जब बात करियर में निर्णय लेने की आती है तो इस राशि के जातक विचलित हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 4, कर्क राशि। भावुक लेकिन संवादहीन कर्क राशि के जातकों ने खुद को बचाने के लिए जो किला बनाया है उसके पीछे गहरे अमर प्रेम और वफादारी के प्रचुर भंडार है। अफसोस की बात है कि बहुत कम लोगों को इनका अनुभव हो पाता है, क्योंकि वह अपने दिल की बात कहने में सबसे अच्छे नहीं होते। कर्क राशि वाले जातक जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं। वैसे आप इमोशनल होने में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन ये सभी कर्क राशि वालों के लिए सामान्य बात है। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना आना चाहिए। साथ ही आपके साथ एक और समस्या यह है कि आपका मिजाज लगातार बदलता रहता है, जिसके कारण भी आप अपने जीवन में असफल होते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। आपके दोस्त भी गिने चुने ही होते हैं। उन्हीं के साथ आप पार्टी करना या बाहर जाना पसंद करते हैं। इस राशि के लोगों के जीवन में रिश्ते काफी अहम होते हैं और ये उनके प्रति भावुक होते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि यदि ये किसी से एक बार जुड़ जाएं तो उससे अलग होना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। यही चीज इनके जीवन की अन्य चीजों पर भी प्रभाव डालती है। इस राशि के लोगों को समझना चाहिए कि हर चीज का अंत होना ही होता है, चाहे में रिश्ते ही क्यों ना हो। इन्हें स्वयं की भावनाओं को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 5, सिंह राशि। आत्मविश्वासी लेकिन हावी सुर्खियों में रहने के लिए जन्मे इस सिंह को सबसे ज्यादा आनंद किसी और चीज में नहीं मिलता जितना कि सभी की निगाहों का केंद्र बनने में मिलता है। हालांकि यह सहज विश्वास है कि वो हमेशा सही होते हैं। इसका मतलब है कि वो अक्सर दूसरों की भावनाओं और भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। सिंह राशि वाले शक्तिशाली होते हैं, लेकिन कभी भी दूसरों के काम की सराहना नहीं करते हैं। एक शेर होने के नाते आप बस चाहते हैं कि आप जिस किसी को आदेश दे वह उसे पूरा करे। यही आपके असफल होने की वजह है। आप हमेशा हर काम के लिए खुद को श्रेय देना पसंद करते हैं, चाहे वह काम आपने पूरा किया हो या नहीं। आपके अनावश्यक रूप से खर्ची होते हैं और यह एक बुरी आदत है और इसलिए आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। इस राशि के लोग राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं और स्वयं को भीड़ से अलग दिखाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों की सबसे बड़ी कमी होती है कि इन्हें रिजेक्शन स्वीकार नहीं होता। ऐसे में सिंह राशि के लोगों को अपने इस व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। जीवन में सिलेक्शन और रिजेक्शन तो लगा ही रहता है। आपको समझ होगा कि हर चीज में आप किसी को पसंद नहीं आ सकते। ऐसे में तनाव लेना बेकार होता है। नंबर 6, कन्या राशि।
पूर्णतावादी लेकिन आत्मालोचनात्मक, सावधान, संगठित और मेहनती। अगर कल दुनिया खत्म हो जाए तो आप चाहेंगे कि कन्या राशि वाले लोग नई सुबह की ओर मार्च का नेतृत्व करें। हालांकि उनके दिमाग में आत्मदेह की वह कष्टप्रद भावना का मतलब है कि वह अक्सर किसी और की तुलना में खुद पर अधिक कठोर होते हैं। कन्या राशि के लोग दोस्त तो बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन वह नहीं चाहते कि कोई भी उनके मन की बात पढ़े। अपने खास दोस्तों को भी सीक्रेट नहीं बताते हैं। आप अपना काम पूरा करने के लिए कई तरीके जानते हैं। अपने काम को पूरा करने के लिए आप हमेशा पुरानी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। आप शर्मीले स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, इसलिए आप किसी भी टीम मीटिंग में बातचीत करने से हमेशा बचते हैं। आप किसी की भी सलाह को गंभीरता से नहीं लेते हैं, चाहे वह आपके भाई या दोस्त ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से यह कि आप एक अच्छे लिसनर नहीं है। इस राशि के जातक मेहनती और व्यवस्थित होते हैं। ये लोग हर कार्य की निगरानी स्वयं करना पसंद करते हैं और बहुत अच्छे कर्मचारी साबित होते हैं। ये लोग निष्पक्ष होते हैं और भावनाओं में नहीं बहते हैं। इस राशि के लोगों की अच्छाई ही इनकी कमी होती है। इन्हें हर काम में सब पूर्णता चाहिए होती है। अगर किसी काम में कोई कमी रह जाए तो यह निराश हो जाते हैं। इस राशि के लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी चीज, कार्य या व्यक्ति स्वयं में परफेक्ट नहीं हो सकता। आपकी कमियां भी आपको सीख देती हैं। ऐसे में आपको हर चीज में परफेक्ट की चाह को छोड़कर खुशी के साथ आगे बढ़ना सीखना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 7, तुला राशि। सहानुभूतिपूर्ण लेकिन निर्णायक। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो संकट के समय में आपको सहारा दे सके और वास्तव में खुद को आपकी जगह पर रख सके, तो अपने संपर्कों में सबसे पहले तुला राशि वाले व्यक्ति को फोन करें। उनका ये सहानुभूतिपूर्ण पक्ष कभी कभी उनके मन को बनाने में असमर्थता के कारण पटरी से उतर सकता है, टकराव के डर से और भी बढ़ जाता है, जिसका अर्थ है कि आप कभी भी वास्तव में नहीं जान सकते हैं कि वो किस पक्ष में है। तुला राशि वाले लोग केवल अपनी ही परवाह नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। यह आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी की भी जरूरत से ज्यादा चिंता करना बंद कर देना चाहिए। तुला राशि वाले अच्छे और बुरे लोगों में अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप हर किसी से मिलने वाले लोगों को सम्मान देते हैं। आपको ये समझ नहीं आता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं, इसलिए आप चुप रहना पसंद करते हैं। आप थोड़े आलसी भी हैं, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। इस राशि के लोगों को अकेले रहना पसंद नहीं होता है। ये सदैव स्वयं को लोगों से घिरा रहने में खुशी महसूस करते हैं। कार्यस्थल पर भी यह समूह या जोड़े में काम करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तुला राशि के लोगों को समझना चाहिए कि खुश रहने के लिए हमेशा अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। आपको स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए और अकेले वक्त बिताना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 8, वृश्चिक राशि। तीव्र लेकिन गुप्त। वृश्चिक राशि वालों का उग्र और तीव्र व्यक्तित्व साथ में बिताए गए किसी भी समय को एक जंगली चकदार सवारी बना सकता है, लेकिन जब वह आपकी भावनात्मक जरूरतों का ख्याल रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे तो वह अपनी खुद की जरूरतों के बारे में बेहद गुप्त रहते हैं। इस बंद किताब की रीढ़ को खोलने के लिए शुभकामनाएं। कोई भी आपको आसानी से समझ नहीं पाता है, क्योंकि आप हमेशा बदला लेने में खुद को व्यस्त रखते हैं। बदला लेने के लिए आप किसी भी हद को पार करने से नहीं डरते हैं। वृश्चिक राशि वाले अन्य लोगों के सीक्रेट्स जानते हैं, जिसकी वजह से आप इन सीक्रेट्स का इस्तेमाल उनके खिलाफ करते हैं। आप आलसी भी होते हैं, जिसकी वजह से नया जोखिम लेने से डरते हैं। ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। इस राशि के लोग निडर और गंभीर होते हैं। ये खोजी प्रवृत्ति के होते हैं और हर बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। इस राशि के लोगों में एक असंतोष भरी जिज्ञासा रहती है। ये लोग ऊर्जा से भरपूर और अवसरों का लाभ उठाने वाले होते हैं। जीवन में चुनौतियां लेने से नहीं घबराते हैं, लेकिन ये बहुत भावुक भी होते हैं। इसी कारण जब कोई इन्हें धोखा देता है तो ये बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरते हैं। वैसे तो इस राशि के लोग बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, लेकिन यदि आपने अपने जीवन में कभी गलत लोगों को चुना है तो उसके पछतावे को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए।
नंबर 9 धनु राशि सहज लेकिन चंचल धनु राशि वालों जैसा कोई कहानीकार नहीं होता। वे अपने हर शब्द पर पूरे कमरे को लटका सकते हैं, लेकिन जब वे आपको बड़े सपने दिखा सकते हैं तो कभी कभी उन्हें पकड़ना और उनसे अपने वादे पूरे करवाना मुश्किल हो सकता है। एक चीज जो आपको निश्चित रूप से बदलना चाहिए वह है आपकी ओवर कॉन्फिडेंस। धनु राशि के लोग टीम वर्क में भाग लेकर खुद को व्यस्त रखते हैं, लेकिन आपको आपके साथ पूरी बात यह है कि आप काम के दौरान दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अन्य लोगों की तरह आप भी अपने दोस्तों के साथ लंबी बातचीत करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आप काम के प्रति अपनी एकाग्रता को खो देते हैं। इसके अलावा आप अपने पुराने साथियों के साथ दोस्ती रखना पसंद नहीं करते हैं। आप नई जगह नए दोस्त में विश्वास रखते हैं। इस राशि के लोग मस्ती करने वाले और रोमांस से भरे हुए होते हैं। इस राशि के लोगों को यात्रा करना खूब पसंद होता है। ये लोग उत्साही स्वतंत्र व्यक्तित्व के होते हैं। कई बार इनका अत्यधिक उत्साही और खुले विचार का होना ही इनके लिए परेशानी का सबब होता है। अगर किसी चीज को ये मिस कर जाएं तो इनको बहुत मलाल होता है और उत्साह के कारण ये कई बार अपनी सीमा लांघ जाते हैं, जिससे इनके शब्दों से दूसरों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। आपको अपने इस व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और अगर कुछ छूट जाए तो उस पर मलाल करने की बजाय आगे बढ़ते हुए जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 10 मकर राशि। लक्ष्य उन्मुख लेकिन क्षमाशील नहीं। हर कोई दुनिया को जीत नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई मकर राशि का व्यक्ति ऐसा करने की ठान ले तो जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता तब तक कोई भी उसे रोक नहीं सकता। व्यवहारिकता में दृढ़ व्यक्तित्व के साथ वे अक्सर बारीकियों की सराहना करने में विफल हो सकते हैं और दूसरों की गलतियों को माफ नहीं करने के लिए जाने जाते हैं। आप अपने करीबी दोस्तों और सहकर्मियों से अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं और इसलिए आप साथ में आसमान पर रहते हैं। यही चीज आपको असफल बनाती है। मकर राशि वाले दूसरों की परवाह नहीं करते हैं और ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई आपको अनावश्यक आदेश दे। इसके अलावा ये कोई भी बुरी आदत को सुनना पसंद नहीं करते हैं। यदि आपको पता चल जाता है कि कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आप आसानी से अपना आप खो देते हैं। आप अपने जीवन में आने वाले किसी भी नए व्यक्ति से बात करने से डरते हैं। यही वजह है कि आपके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं। इस राशि के लोग अनुशासित, समर्पित और वफादार होते हैं। इस राशि के लोग अत्यंत व्यवहारिक होते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिद्दीपन की हद तक समर्पित होते हैं। ये लोग अपनी भावनाओं को स्वयं के भीतर ही रखते हैं और बहुत कम ऐसा होता है जब वह किसी के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो। इसी कारण कभी कभी यह अत्यंत कठोर लग सकते हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि भावनाओं को बाहर निकालना भी आवश्यक होता है। नंबर 11 कुंभ राशि। दार्शनिक लेकिन अलग मानवतावादी सोच वाले एक गहरे विचारक कुंभ राशि के लोगों के पास दुनिया को बदलने की बड़ी योजनाएं होती हैं। हालांकि यह शर्म की बात है कि वह पार्टी से जल्दी ही चले गए, क्योंकि उनके एकांत प्रिय स्वभाव के कारण उनके लिए अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाना मुश्किल हो जाता है। इस राशि वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि इनको हमेशा यही लगता है कि वह हर बात पर बिल्कुल सही होते हैं। यद्यपि आप टीम वर्क का हिस्सा बनना तो पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें उनके हिस्से के योगदान का श्रेय देना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग आलसी भी होते हैं क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में आराम करना पसंद करते हैं। कुंभ राशि के जातक सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन वास्तव में आप कड़ी मेहनत नहीं कर पाते, यानी कि आप ख्याली पुला बनाने में माहिर होते हैं। आपकी यही आदत सफलता के रास्ते का रोड़ा होती है। इस राशि के लोग मानवीय गुणों से भरपूर होते हैं। ये समाज हित के लिए कार्य करना चाहते हैं। ये लोग अपने विचारों को जल्दी नहीं बदलते हैं, हालांकि आप इन्हें कट्टरपंथी भी नहीं कह सकते हैं। ये लोग प्रगतिशील होते हैं। ये लोग दूसरों से बहुत कम खुलते मिलते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये भीतर से नर्म दिल के होते हैं, लेकिन स्वयं को सबके सामने कठोर दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कई बार अकेले पड़ जाते हैं। जब कोई इन्हें धोखा देता है या इनकी भावनाओं की कदर नहीं करता है तो इन्हें बस सबसे ज्यादा दुख पहुंचता है। आपको ये समझना होगा कि जो व्यक्ति आपकी परवाह नहीं करता है, आपको भी उससे लगाव
छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 12 मीन राशि। सन की लेकिन अति संवेदनशील। अगर आप रोजमर्रा की भागदौड़ से बचना चाहते हैं तो मीन राशि वालों का कल्पनाशील दिमाग आपको कल्पना के दायरे में ले जा सकता है। हालांकि उनका दयालु पालन पोषण करने वाला व्यक्ति तब दो धारी तलवार साबित हो सकता है, क्योंकि उनका अति संवेदनशील दिल आसानी से घायल भी हो जाता है और पीड़ित बनने की प्रवृत्ति से ये और भी जटिल हो जाता है। मछलियाँ तना पसंद करती हैं क्योंकि वह पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। ठीक वैसे ही मीन राशि के जातक भी अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहना पसंद करते हैं। यदि मीन राशि वाले लोग अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना होगा। आपका आत्मविश्वास टुकड़ों में होता है, इसलिए आप चुनौतीपूर्ण समय में इसे अपने साथ नहीं रख पाते। आप आसानी से किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं जो कभी भी आपकी दुनिया का हिस्सा बनना भी नहीं चाहता। आप अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से पहले नहीं सोचते हैं। इस राशि के लोग थोड़ी उद्दंड लग सकते हैं, लेकिन ये अत्यधिक भावुक होते हैं। मीन राशि के जातक आकर्षक होते हैं, लेकिन जीवन में कई चीजों के प्रति ये लापरवाह हो सकते हैं। ये हर इसका अंत एक सुखद कथा की भांति चाहते हैं। ये लोग अक्सर दिल से काम लेते हैं और कई बार अत्यधिक सोचने के कारण परेशान हो जाते हैं। आपको दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।